हाँ, तो बच्चों आपको जो है हमने कल जो है समतल आकृतियों के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है ठोस आकृतियों के आयतन इत्यादि के बारे में। जैसे कि आपकी ठोस आकृतियाँ हैं, बेलन है, शंकु है, गोला है आदि जो है ठोस आकृतियों के बारे में आते हैं। जैसे कि बेलन है, आपने बेलन देखा हुआ, जैसे डिब्बा है जिसमें कलर जो है रंग भरा जाता है, और जो है कनस्तर है जिसमें आटा भरते हैं, और जो है पानी भरने का कट्टा है, ड्रम है। बहुत सी आकृतियाँ जो बेलन की आकार की होती हैं। हमें उसके बारे में आज ये जानना है कि उनका आयतन जो है कैसे निकालेंगे, उनका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम जो है विवेचना करेंगे। जैसे कि हम आपको फिगर में क्लियर करें कि बेलन जो है एक ऐसी आकृति है जब एक जो है कोई एक रेखा ए बी एक्स अक्ष अथवा वाई अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण करे, इस तरह से घूर्णन करे तो एक बेलन का निर्माण जो है हो जाता है। तो बेलन का निर्माण जो हो जाता है रेखा ए बी के एक्स अक्ष के परितः घूमने से बेलन का निर्माण हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि इस केंद्र ओ से ए तक की जो दूरी है वो बेलन की त्रिज्या है, और ओ से ओ डैश तक की दूरी है वो इसकी ऊंचाई है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका आयतन हम कैसे निकालें। तो आपको ये पढ़ाया जाता है, इसका आयतन जो होता है पाई वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आयतन इसका होता है v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ऐसा क्यों, बट वाई, ऐसा क्यों, इस चीज़ को हम जो है प्रूफ करेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए बी रेखा है, जब x अक्ष के सापेक्ष इस तरह से घूमेगी तो ये एक बेलन का निर्माण करेगी, इसलिए हम इस ए बी रेखा को जनन रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे? जनन रेखा कहेंगे। तो जनन रेखा का समीकरण, जनन रेखा का समीकरण, अब चूंकि ये जनन रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है, और हम जानते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y में लिखा जाता है, तो ये हो गया y बराबर r। अब हम इसका अवकलन करें तो dy ओवर dr मिलेगा हमें 0। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी मिल गई? 0 मिलेगी, क्योंकि r एक कांस्टेंट है, जैसे 5 सेमी 10 सेमी, और हम जानते हैं कांस्टेंट राशि का जो समाकलन कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। तो इसलिए, और इसकी जो ठोस की लिमिट होंगी 0 0 से h, 0 होंगी, इसलिए इसका आयतन होगा v = पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और आपकी लिमिट है x की 0 से लेकर h तक। कलन शास्त्र में सबसे बड़ा इसका लाभ ये है आयतन निकालने में, चाहे आकृति बेलन हो, चाहे आकृति शंकु हो, अदरवाइज कोई भी अन्य आकृति हो, लेकिन आयतन के लिए हमेशा सूत्र जो है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स लगेगा। जब कोई भी जो है जनन रेखा एक्स अक्ष के सापेक्ष घूमती है, जब ये जनन रेखा एक्स अक्ष के सापेक्ष में घूम करके इस तरह से वाई अक्ष के सापेक्ष घूमेगी तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे पाई 0 से h, और y की वैल्यू करेंगे r, तो r स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई आर स्क्वायर 0 से h 1 dx। और हम जानते हैं कि 1 का जो होगा समाकलन, 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है, तो पाई आर स्क्वायर x और 0 से h, तो पाई आर स्क्वायर h माइनस 0 दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। इस तरह से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जो आपकी ठोस आकृति बेलन है उसका आयतन एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे बेलन का आयतन के पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आगे हम जो है इसके वक्र पृष्ठ की विवेचना करेंगे। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपकी जो ठोस आकृति बेलन है इसके हम वक्र पृष्ठ के बारे में जानकारी करेंगे। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स को जो है अध्यापक क्या करते हैं कि सीधे ही रटा देते हैं 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच। लेकिन जब स्टूडेंट जो है ये पूछता है कि सर जी 2 पाई आर एच क्यों हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर एच क्यों नहीं हो सकता, या 3 पाई आर क्यू एच क्यों नहीं हो सकता, तो उसको जो है डांट करके शांत कर दिया जाता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बच्चे की पूर्ण जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। हम आपको यहाँ पर विद डेरिवेशन
विद उत्पत्ति के साथ जो आपको सिद्ध करेंगे कि वक्र पृष्ठ 2πr/h ही क्यों होता है। तो आइए देखेंगे। तो यहाँ पर पुनः जो है पूर्व की भांति जनन रेखा आपकी AB है। जनन रेखा AB का समीकरण, और वो जनन रेखा AB का समीकरण होगा y बराबर r, क्योंकि वो जनन रेखा AB आपकी x अक्ष के समांतर है और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y में लिखा जाता है। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ddx ऑफ y वो 0 मिलेगा, क्योंकि r एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। इसलिए अब इसके वक्र पृष्ठ के बारे में निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ होता है आपका 2πy √1 प्लस ddx ऑफ y का होल स्क्वायर और dx। यहाँ पर भी हम x की लिमिट देखेंगे। लिमिट ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट एंड 0, लिमिट ऑफ x एट द सेकेंड एंड इज h, 2π 0 से h, और y की वैल्यू पुट करेंगे r √1 प्लस ddx ऑफ y की वैल्यू 0 और dx 2π r 0 से h दैट इज 1 dx और 2π r और 1 का जो इंटीग्रेशन समाकलन आपका होगा वो x के बराबर होगा 0 से h 2π r। अब जो लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x के स्थान पर, तो h माइनस 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको मिला 2π RH। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो आपका 2π RH होता है। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको हम इसके संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताएंगे। अब आपका जो है नेक्स्ट सेशन शुरू होता है जिसमें हम आपको जो है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताएंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2π r h प्लस r, जहाँ h बेलन की ऊंचाई है और r उसके जो है सिरों की त्रिज्या है। तो इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2π r h प्लस r होता है। हम इसकी विवेचना करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम जानते हैं कि जो संपूर्ण पृष्ठ है वो जो है इसके वक्र पृष्ठ और ये दो सिरे हैं, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब अभी हमने जो है नेक्स्ट पिछले पीरियड में सिद्ध किया था कि वक्र पृष्ठ की वैल्यू होती है 2π RH प्लस, और इसका जो एक सिरा होता है वो एक वृत्ताकार आकृति का होता है जिसका क्षेत्रफल होता है πr²। अब चूंकि ऐसे दो सिरे हैं इसलिए ये डबल हो जाएगा और 2π RH प्लस 2π r²। अब इसमें से आप 2π r कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा h प्लस r। यह है आपका जो है प्रूफ हो गया। 2π r h प्लस r यूनिट स्क्वायर दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। हाँ तो बच्चों हमने आपके जो है पूर्व जो है जो पीरियड्स हमारे लगे हैं, पूर्व सेशन में हमने आपको पढ़ाया था बेलन के वक्र पृष्ठ के बारे में, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में और बेलन के आयतन के बारे में। आज हम इस सेशन में आपको पढ़ाएंगे कि एक जो शंकु आकृति है जिसमें जैसे कि आपका जोकर की टोपी आती है, चुरमुरे की पुड़िया आती है, बच्चों के जो जन्मदिन की टोपी होती है, जैसे जो जन्मदिन पर जो कैप लगा लेते हैं ना बच्चे, वो भी इसी टाइप की होती है। तो इस प्रकार की शंकु की आकृति हमारे जीवन में बहुत जगह देखने को मिलती हैं। तेल करने वाला जो फूल होता है वो भी इसी आकृति का होता है। तो ये आकृति जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए आज हम इसके आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इत्यादि के बारे में जानकारी करते हैं। अब जो आपका शंकु है वो एक ऐसी जो है त्रिविमीय आकृति है जो एक रेखा दिए हुए चित्र में OA रेखा है। जब OA रेखा जो है इस तरह से रोटेशन करेगी, OA रेखा एंगल थीटा बनाते हुए जब ये x अक्ष के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगी
तो आपको एक शंकु जैसी आकृति मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओए जो लाइन है, ओए रेखा इसकी जनन रेखा है, क्योंकि इस रेखा के घूमने से ही तो इसका जन्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है, जनन रेखा। तो जनन रेखा ओए का समीकरण, जनन रेखा ओए का समीकरण, और वो होगा आपका y बराबर mx। y बराबर mx क्यों होगा, क्योंकि ये जो ओए रेखा है मूल बिंदु से गुजरते हुए परिक्रमण कर रही है, और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx होता है, जहां m बराबर होता है आपका tan थीटा, दैट इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि r बटे h। तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल गई r बटे h, इसलिए इक्वेशन बन गया m इक्वल टू y इक्वल टू r अपॉन h इंटू एक्स। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y मिलेगा हमें r अपॉन h। अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी कि शंकु का आयतन। जैसा कि हमने पिछले पीरियड में बताया था कि हम कैलकुलस के अंतर्गत प्रत्येक आकृति के लिए आयतन का सूत्र पाई बाई स्क्वायर डी एक्स ही यूज करते हैं, जहां पर x की लिमिट हम लेंगे प्रथम सिरे पर 0 और इसके द्वितीय सिरे पर h लिमिट है। अब पाई y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा 0 से h r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर जो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा इसका समाकलन होगा एक्स क्यू अपॉन 3 और लिमिट रख देंगे 0 से h पाई r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। समाकलन को सॉल्व करेंगे तो एच क्यू माइनस 0, तो ये मिल गया आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही जो है शंकु का अभिष्ट आयतन होता है। तो आपने सीखा किसी भी शंकु का आयतन ऊंचाई और त्रिज्या समान होने पर, ऊंचाई और त्रिज्या समान होने का तात्पर्य अगर किसी भी शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है और उसकी त्रिज्या भी बेलन की ऊंचाई के बराबर है तो निश्चित रूप से ऐसे शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बच्चों याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने ये देख लिया कि समान ऊंचाई और त्रिज्या होने पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का ठीक 1/3 होता है। इसी ऊंचाई का एक बेलन ले लें हम जिसकी ऊंचाई भी इतनी ही हो और त्रिज्या भी इतनी ही हो, तो इस शंकु के अंदर कोई भी सामग्री जाए, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो तेल हो, डीजल, पेट्रोल, आटा, कुछ भी हो, इस शंकु को उसमें भर करके 3 बार जो है उलटना पड़ेगा। ऐसा करने से बेलन पूर्णतः भर जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी देख सकते हैं कि 3 शंकुओं का आयतन मिला करके एक बेलन के आयतन के बराबर होता है, अथवा एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अभी हमने आपको दोस्तों जो है पिछले सेशन में बताया था कि जो शंकु आकृति है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम दैनिक जीवन में शंकु की आकृतियाँ जैसे कि जोकर की टोपी और चुरमुरे की पुड़िया, जादूगर की टोपी, बच्चे के जन्मदिन की टोपी इत्यादि चीज़ें देखते हैं, तो हमने जो है उसके आयतन की विवेचना की थी। अब हम जो है इस सेशन में शंकु के आपको जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानकारी देंगे। तो प्राय जो है बच्चों को ज़बरदस्ती रटा दिया जाता है शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l। जब कोई स्टूडेंट प्रश्न करता है कि सर जी πr/l ही क्यों होगा, तो उसे डांट डपट के चुप करा दिया जाता है, चल ऐसे ही होता है, याद कर ले πr/l। तो बच्चा याद कर लेता है और उसकी पूर्ण जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में हमने उनकी जो है ऐसे स्टूडेंट्स, जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर जो है उपपत्ति देंगे, प्रमाण सहित जो है सिद्ध करेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो शंकु आकृति जो बनी हुई है वो जो है रेखा ओए, एक जो रेखा ओए जो मूल बिंदु से थीटा कोण पर बनाते हुए गुजर रही है, उसके एक्स अक्ष के साथ परिक्रमण करने से ही शंकु का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ओए जो है उसकी जनन रेखा कहलाएगी। तो जनन रेखा
OA का समीकरण, या सॉरी ए भी लिख गया है, जनन रेखा OA का समीकरण, जनन रेखा OA का समीकरण y = mx होगा, जहाँ m बराबर क्या है tan थीटा, और tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार यानी कि r बटे h। इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा y = r/h × x। और इसका जो प्रथम अवकलन करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ddx ऑफ y = मिला हमें r/h। इसलिए इसका वक्र पृष्ठ, इसलिए वक्र पृष्ठ इक्वल टू होगा 2πy √1 + ddx ऑफ y होल स्क्वायर dx। कलन शास्त्र के अंदर सबसे बड़ी फायदा ये होती है, चाहे आकृति आपकी 3 डायमेंशन में कोई भी हो, हम वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र जो है 2πy √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx ही अप्लाई करेंगे। dx की लिमिट लेंगे 0 से h। 2π y के स्थान पर रखेंगे हम r/h × x, 0 से h √1 + r/h स्क्वायर dx। तो ये मिलेगा हमें 2π r/h √h² + r² और x² 0 से h। तो यहाँ से 2π r/h² और l h²/2। इस प्रकार इसको सरल करने से आपको मिलता है πr/l। चूंकि हम जानते हैं √h² + r² बराबर l होता है, तो इस प्रकार इस इंटीग्रेशन को पुनः समझेंगे। हमने वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया 2π y √1 + ddx ऑफ y dx 0 से h। इसकी लिमिट है, लिमिट सदैव जो है हम किसी भी ठोस के जो है मूल बिंदु पर जो पॉइंट कनेक्ट है उसकी और दूसरे से इसकी लेते हैं। तो 0 से h लिमिट रख दी हमने, y की वैल्यू हमने रख दी r/h × x, ddx ऑफ y की वैल्यू r/h इसमें पुट कर दी हमने। तो सरल करने से मिला 2π r/h, अंडर के अंदर h² + r² x का जो समाकलन है वो होगा x²/2 और लिमिट रख दी हमने 0 से h। तो यहाँ से आपको 2π r/h × h², ये जो एक्सप्रेशन है वो l का है, वो l रख दिया, इसे सॉल्व कर दिया तो h²/2। सरल करने के पश्चात आपको मिला πr/l, जो कि शंकु का अभिष्ट वक्र पृष्ठ होता है। अब बात संपूर्ण पृष्ठ की जरा करें तो संपूर्ण पृष्ठ में सिर्फ और सिर्फ इस आधार का आयतन, आधार का जो क्षेत्रफल है वो और बढ़ जाएगा। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वक्र पृष्ठ के अंदर πr/l, वक्र पृष्ठ आपका πr/l है, इसके अंदर जो है इस आधार का क्षेत्रफल πr² और बढ़ जाएगा और πr इसमें से कॉमन लेंगे l + r, जो कि संपूर्ण पृष्ठ का अभिष्ट फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको गोले के बारे में बताएंगे।